दो जगह पे खासकर बानिहाल में और बटमालू कश्मीर में। तो उसमें क्या चाहते हो अब, कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए, जहाँ तक बानिहाल का है, पिछले 6 महीनों में ये तीसरा वाक़ा है। एक पहले हमारी पार्टी के वर्कर का घर जला, जो कि बिल्कुल नया बना था, तकरीबन 70-80 लाख का मकान था। उसके बाद हमारे ही दूसरे वर्कर का मकान जला। अब ये शहर में 75 दुकानें जलेंगी। इसका अफसोस भी है, लेकिन मुझे शक है इसके पीछे कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, क्योंकि उसके बगैर ये आग नहीं लग सकती। और इस ठंड के वक्त में, वो पहले नवंबर-दिसंबर में हुआ और यह फरवरी के पहले महीने में, इतने लोगों का नुकसान हुआ, मकानों का, दुकानों का, और उसके अंदर जो लाखों रुपए का सामान था उसका नुकसान हुआ। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तीनों जगहों की। बानिहाल में ही क्यों पिछले 3 महीनों में ये तीसरी वारदात हुई, और दूसरा इमीडिएट इन सबको कंपनसेशन देती। आज कहीं भी घटना में कोई हो जाता है तो 2 लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता जिनका एक्सीडेंट होता है। और चिनाब वैली में जितने भी हिंदुस्तान में एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा चिनाब वैली में एक्सीडेंट होते हैं और फेटल एक्सीडेंट होते हैं। कई घर खाली हो गए नौजवानों की मौत से। उसके लिए कोई सरकार की तरफ से कंपनसेशन। आग लगने से पूरा बर्बाद फैमिली हो जाती, जो भी पूंजी होती है, जो भी पैसा होता है, वो घर बनाने या दुकान बनाने में और उसमें माल खरीदने में लगती, उसमें नया पैसा नहीं मिलती। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, गवर्नमेंट से भी, कि इमीडिएटली इन जगहों पे भी और पुरानी जगहों पे भी, और फ्यूचर में अगर कोई घटना हुई तो ऐसी जगहों पे, और कश्मीर में विशेष रूप से, और चिनाब वैली में सिर्फ लकड़ी के मकान होते हैं। यहाँ आम तौर पर हम देखें कि फायर ब्रिगेड न होने के बराबर भी है, और अगर हैं भी, अब भद्रवाह में आग लगी थी कुछ महीने पहले, तो फायर ब्रिगेड ही मैंने, और फायर ब्रिगेड मुश्किल से ढूंढा, उसमें तेल नहीं थी, और मोटरसाइकिलों से लोगों ने पब्लिक में तेल डला के वो उसको चलाया। तो फिर ऐसे फायर ब्रिगेड रखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि जहां आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आप कैसे दुकान है, और जिसकी वजह से कई घर भद्रवाह में भी जल गए। तो ये इस डिपार्टमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता कि इन जगह जहां आग लगने का ख़तरा होता वहां पर फायर ब्रिगेड हूँ, उसमें मैन पावर हूँ, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ है उसकी मशीनरी हो, वो हो, और कंपनसेशन का बंदोबस्त, चाहे घर जलें या दुकानें जलें, उनकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि सरकार का काम है लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का, सरकार का ये काम नहीं है कि अगर कोई गरीबी की रेखा के ऊपर है और उसका सब कुछ जल जाए और वो गरीबी की रेखा के नीचे जाए और सरकार उसकी कोई मदद नहीं करे। तो मेरे ख्याल में ये नीतियों के, सरकार की जो बुनियादी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ। आज़ाद साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने एक बड़ा एलिगेशन लगाया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, मुझे आप थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि नहीं, ऐसा चीज़ नहीं। जो कोई भी, अगर कोई एजेंसी आपने कहा कि नहीं है, कोई ना कोई पीछे है। पॉलिटिकल पार्टी क्यों है, मतलब क्या रीज़न क्या है? आप तो विस्तार देंगे। आपने एक एलिगेशन लगाया कि पॉलिटिकल पार्टी, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है तो आग लगा दो, उनको तबाह बर्बाद करो, गरीब करो। कोई एजेंसी जब इसकी इंक्वायरी होगा मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। तो आपको लगता है कांग्रेस? नहीं, कोई भी हो, मैं ये नहीं बताऊंगा। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, किसी की तरफ इशारा, वो जो है, कोई जब एजेंसी करेगी उसको मैं इंक्वायरी करूंगा, उसको बताऊंगा। अच्छा, तो ये जो आग पे ही हम बात करें, तो आपको लगता है कि एक निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और इसमें एलजी साहब को भी? देखो, एलजी साहब ने बहुत सारी चीज़ें